सब दिन हम पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया के किसी भी देश में यदि लोग कोई प्रताड़ित हो रहा है तो उन्हें भारत में रहने का स्थान मिलता है। थोड़ा सुनिए कि आज देश का दूसरा भगवान सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। सरकार को सुननी चाहिए इसकी बातों को। यदि मनुष्य को अहंकार यदि 7वें स्थान पर पहुंच जाए तो न उसे दुख की पता चलता है न पीड़ा का अनुभव होता है। इसके हैं जितना एक राष्ट्रपति को अधिकार है उतना एक रिक्शा चालक के बच्चे को भी इस देश में अधिकार है अपना हक मांगने का। आ रहा है कथनी और करनी ये अलग हो रहा है। को आप सबसे बड़ी अवार्ड मिली है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो अभी किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कहाँ मेरा देश जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो इतिहास के छात्र हैं वो अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये सोचने की बात है। यदि एक डीएम सेवानिवृत्त हो जाए और एक वो किरानी के लिए अपनी फॉर्म फिलअप करे तो ये युवा को, शिक्षित युवा को समझना होगा कि मेरा देश कहाँ जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका मधेपुरा संचार में और मैं हूं मनदीप कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए खास पेशकश में लेकर आया हूं। आज किसान आंदोलन को लेकर जो है कई सारे जगह पर जो है किसान लोग जो है काला दिवस मनाए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीति की विशेष जानकारी रखने वाले और शिक्षक हैं विनीत कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे कई सारे मुद्दों पर। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका सर स्वागत है हमारे साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी। और लगातार जो है किसान करीब 6 महीने से जो है अपने मांग को लेकर डटे हुए, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार आज किसानों का 6 महीनों तक आंदोलन को आज होने के लिए है। आज 6 महीने पूर्ण हो गया किसान आंदोलन को। इतनी बड़ी आंदोलन के बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। बड़ी दुख की बात है। कैसे मेरा देश चलेगा। सब दिन हम पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% जनता कृषि पर आश्रित है। लेकिन क्या कभी आप पढ़े हैं कि भारत जो है एमपीओ का देश है, विधायकों का देश है, मुख्यमंत्रियों का देश है? कभी सुनने को लिए नहीं मिलता है। यह जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए। आज कोरोना जैसी महामारी हमारे देश को नहीं दुनिया को तबाह करके रखी हुई है। आज सभी देश के सभी लोगों को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने के लिए साहस होनी चाहिए। और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर होने के लिए कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है। और ख़ास करके आप जो देश की जनता को आत्मनिर्भर होने के लिए कह रहे हैं। यदि किसी प्यासे को कह दी जाए कि एक गिलास आपके सामने रख दी जाए और गिलास में पानी नहीं है और कह दी जाए कि पानी बिना पिए प्यास आपकी बुझ जाए, ऐसे संभव है? नहीं हो पाएगा संभव। जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो इसी तरह किसान आंदोलन अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे हुए थे। उस समय विपक्ष में थे बीजेपी के लोग और खास करके हमारे अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। उनका कहना था जब वो विपक्ष में थे तो सड़क पर, थोड़ा सुनिए कि आज देश का दूसरा भगवान सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। सरकार को सुननी चाहिए इसकी बातों को। क्या आज किसान देश का तीसरा भगवान हो गया है क्या कि आज भी दूसरा है? कम से कम यदि सरकार नहीं सुनेगी, सरकार अपने मांगों को, यदि जनता अपनी मांगों को सरकार के साथ रखती है, सरकार यदि एक आम लोगों की बात नहीं सुनेगी, कैसे देश चलेगा? आज देश बहुत गर्त में गिरते जा रहा है। शिक्षित युवा को जागना होगा और ख़ास करके राजनीति से ऊपर उठ करके आज पूरे देश के लोगों को एकजुट होना होगा और समस्या से लड़िए। हमारे पास बहुत बड़ी समस्या आई है और ख़ास करके मैं निवेदन इसलिए करूंगा देश के आम आवाम को कि आज जो देश के बातों को दबा के रखी जा रही है, समस्या को सरकार हम चुनते हैं,
हमारी समस्या को जानने के लिए, लेकिन आज हमारी समस्या को दरकिनार करके रख दी गई है। इससे क्या देश चलेगा? यदि किसान की बातों को यदि दबा के आप रख देंगे, आज इसी तरह इससे पूर्व भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ था, उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। यदि भूमि अधिग्रहण बिल वापस नहीं होता तो उसी का ये दूसरा रूप है नए ये कृषि कानून, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आपको जैसे होगा उद्योगपति कहेगा उस तरह उसको फसल लगाना होगा, मनमानी ढंग से जो आपको कहेगा फसल लगानी वो लगाना होगा, औने पौने दाम में बिकेगा। कहे तो किसान का जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो खत्म हो जाएगी, वो आज़ादी खत्म हो जाएगी। अपने मुताबिक किसान फसल नहीं लगा पाएंगे, उसका दाम कुछ MSP मांग रहा है किसान, और तो कुछ नहीं मांग रहा है। आप जो हैं MSP दे दीजिए। आम किसानों की बात, आज सड़कों पर बैठे हुए हैं कि बहुत की वहाँ जान जा रही है। कुछ यदि बहुत अन्याय कर रहे हैं, किसान के अन्याय कर रहे हैं, आज इतने दिनों से बैठे हुए हैं, बैठ के विचार विमर्श कीजिए ना। जब कोरोना महामारी आई तो आपका जो समझौता था कि हम विपक्ष की राय पर भी चलेंगे, आज कोरोना से लड़ेंगे। वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम साहब भी बोले कि किसानों का जो 6,000 था उसको 12,000 कर दिया जाए उनके राशि को, वो भी बात नहीं माने। सोनिया गांधी जी बहुत आपसे निवेदन किए कि मनरेगा मजदूरों को 2,000 रुपये दी जाए, लेकिन एक भी बात नहीं माने। किसान के विपक्ष के लोगों को भी हर विभाग में एक सचिव हुआ करते थे। मेरा देश कहाँ जा रहा है? प्रोटोकॉल के मुताबिक अब देखिए, एक देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यदि राज्यसभा के सांसद बन जाए तो ये तो आम लोगों को जानना होगा कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, ये समझना होगा। यदि एक देश के लिए जो किसी कानून को इम्प्लीमेंट करना होता है तो मुख्य न्यायाधीश की वहाँ लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक देश के लिए हित में किए। राम मंदिर का मुद्दा पे सारी देश के लिए सरकार के पक्ष में फैसला कर दी, इसके लिए आप उनको सौगात दे दिए कि आप राज्यसभा में भेज दिए। यदि एक DM सेवानिवृत्त हो जाए और एक वो किरानी के लिए अपनी फॉर्म फिलअप करे तो ये युवा को, शिक्षित युवा को समझना होगा कि मेरा देश कहाँ जा रहा है। ये तो जागरूक होने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा देश कहाँ जा रहा है, किस गर्त में गिर रहा है, समझना होगा। कहीं ना कहीं कोई भी युवा हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, वो खुद को चाहता है कि वो उनका प्रमोशन वो आगे बढ़े। लेकिन अगर उसके विपरीत में आता है कोई, अगर खुद को चाह रहा है कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बात है इस बात में, जो अपने वो जब कोई बड़े पोस्ट पर हो और उसके बाद जब कोई शख्स नीचे आता हो तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर सवाल खड़ा होगा ही, जायज़ है खड़ा होना। जिस दिन प्रधानमंत्री जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लोगों को गुजरात मॉडल ला करके देश के प्रधानमंत्री उनको सौंपा, या कांग्रेस की जो भी भूल हुई सरकार इनको बनाए, बीजेपी की सरकार देश में बनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से राजनीति कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप युवाओं को दिए कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या मिला? कितने दिनों तक आप अपने जो मुख्यमंत्री के पद पर थे तो आगे आने के बाद आप सोचे कि युवा मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, सरकार आपको बना दी गई, आप प्रधानमंत्री देश के बने, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, आप बहुत अच्छे काम किए, प्रत्येक गरीब लोगों को जनधन खाते खोले, अच्छी काम है, बहुत आम लोगों को जोड़े, बहुत। मैं आपकी निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूँ, हम एक शिक्षित युवा देश के हैं। जितना एक राष्ट्रपति को अधिकार है उतना एक रिक्शा चालक के बच्चे को भी इस देश में अधिकार है अपना हक मांगने का। ये मेरा मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएंगे कि मेरा देश कहाँ जा रहा है। मेरा जो है सरकार, एक संविधान की आत्मा होती सरकार, यदि सरकार सही दिशा में नहीं चल रहा है
तो आम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज देश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया है। क्या जनता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की ज़रूरत नहीं है? सिर्फ नेता के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, विधायक के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। मेरा देश कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़ी साजिश है, समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो है अभी जो युवा हैं, जो शिक्षित युवा हैं, उन लोगों को तो ये चीज़ ज़रूर समझना चाहिए कि हमारा देश में कुछ ना कुछ जो है इस तरह का बातें चल रही हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं कि ये हमारे देश को गर्त में ले जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के तमाम युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो इतिहास के छात्र हैं, वो अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ये सोचने की बात है। एक डॉक्टर को कह दिया जाए कि आप वकील का काम कीजिए, होगा उनसे? संभव नहीं है। एक जो मेडिसिन लिखते हैं, ये दवा इलाज करते हैं डॉक्टर, उनको यदि कोई दूसरा काम थोप दिया जाए तो उससे खेती बाड़ी का काम नहीं होगा। वो जो काम है चिकित्सक का, वो काम अपना करेंगे। जिस चीज़ में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जिस चीज़ में उनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उस चीज़ में तो वो ज़रूर सफल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास के छात्रों को जो है गवर्नर बना दिया गया आरबीआई का, ये तो एक दुखद बात है। दुखद बात है, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो है उनको रहना चाहिए वहाँ पर। तो कहाँ जा रहा है मेरा देश? ये तो सोचने बात है, वाली बात ना है, समझना होगा सबको। आप सीबीआई चीफ अपने मन मुताबिक बनाना चाह रहे हैं, वो थोड़ा अपने दोस्तों को आप मोदी जी बनाना चाह रहे हैं। आप देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? कम से कम बड़े बड़े जो चैनल के बहुत अच्छे पत्रकार जैसे रवीश कुमार जी हैं, अभिसार शर्मा जी हैं, प्रसून वाजपेयी है, अजीत अंजुम जी है, बहुत ऐसे पत्रकार हैं। खास करके मैं आपके माध्यम से पत्रकार बंधु से भी निवेदन करूंगा कि यदि पत्रकारिता स्वतंत्र एक सत्ता, देश की चौथा स्तंभ है, यदि वह भी सरकार के पक्ष में बोलने लगेगा तो सरकार और बेलगाम हो जाएगा। उनको सरकार के यदि पक्ष में हमेशा पत्रकार बोलेगी तो लोग को क्या गुमराह करके रख दिया जाएगा, सरकार अपने कामों से दरकिनार हो जाएंगे। तो इसलिए पत्रकार को समझना होगा कि हम सरकार के यदि वो नीति उसका गलत है तो उसके खिलाफ में बोलेंगे, तभी देश मेरा सही प्रगति पर चलेगा, नहीं तो गर्त में गिर जाएगा। कि एक तरह से कहे तो पत्रकारिता पर से जो है भरोसा कहीं ना कहीं इंसान का ख़त्म होते जा रहा है। आम लोग भी पत्रकारिता कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आप अच्छे जैसे मैं अभी आपको इसके बारे में बताया कि अभिसार शर्मा जी हैं या रवीश कुमार जी, उनके साथ डिबेट में बैठक कीजिए ना। अजीत अंजुम जी, प्रसून वाजपेयी, बहुत ऐसे पत्रकार, उनको आप सबसे बड़ी अवार्ड मिली है पत्रकारिता के क्षेत्र में, वो अभी किराना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कहाँ मेरा देश जा रहा है? बहुत इतने पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है पत्र जर्नलिस्ट का उनको, और वो किराना दुकान चला रहे हैं। मेरा देश कहाँ जा रहा है? ये तो समझना होगा युवा, शिक्षित युवाओं को। मेरा मांग जायज़ है। आप बैठ के सामूहिक रूप से जनता मन की बात रखते हैं, आम शिक्षित युवाओं से मन की बात पूछिए मोदी जी। मैं आपका खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, अपनी हक जो मेरी है वो मांग रहा हूँ। मैं यदि कहीं गलत बोलता हूँ तो समीक्षा कीजिए इस बातों की, क्या मेरा मांग जायज़ है या अथवा गलत मेरी मांग है। कहीं ना कहीं अगर मोदी जी की बात किया जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी एक सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं वो, तो उनके द्वारा कई सारे ऐसे काम किए गए हैं जो कि वाकई काबिल तारीफ़ है। एक अगर उज्ज्वला योजना की गैस की बात की जाए तो प्रत्येक घर में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया, जो एक अच्छा पहल है उनके द्वारा। बहुत अच्छा काम किया। जनधन खाता का जो खोला गया है हर एक घर में गरीबों के बीच, वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पहल किया गया है। लेकिन ये किसान आंदोलन जो लगातार किसान कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, तो इसको कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए, एक बार बातचीत करनी चाहिए ढंग से। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, आप जिस दिन गद्दी पर बैठे
संसद भवन में माथा टेके, नतमस्तक माथा सिर टेके, उस दिन एक देश को गर्व हुआ कि एक ईमानदार व्यक्ति संसद में जा रहे हैं। बहुत आम लोगों को गर्व है, लेकिन कहाँ जा रहा है, कथनी और करनी ये अलग हो रहा है। इस बात को तो समझना होगा। यदि नहीं समझेंगे तो देश तो और गर्त में गिर जाएगा। ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी अच्छा काम नहीं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन यदि मनुष्य को अहंकार यदि 7वें स्थान पर पहुँच जाए तो न उसे दुख की पता चलता है, न पीड़ा का अनुभव होता है। अहंकार यदि मनुष्य के 7वें आसमान पर पहुंच जाए तो न उसे दुख का पता चलता है, न पीड़ा का अनुभव होता है। तो कहाँ जा रहा है मेरा देश? अब आज जो है कई सारे किसान जो है अपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने घर के बाहर निकल के जो है काला दिन मनाया गया, इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? काला दिन इसलिए मना रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आज 6 महीने से हैं। हम भी किसान के बच्चे हैं, हमें भी सोचना होगा कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे इस देश में। मेरा मांग जायज़ है और आप कहते हैं कि आंदोलन ये परजीवी है, आंदोलन पर ही जीवित रहते हैं। ऐसा बात नहीं है। आंदोलन करना आज से नहीं, बहुत दिनों से आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। यदि सरकार गलत करती है, उसके लिए लोग रोड पर उतरते हैं, तो सरकार की जो नीति गलत होती है उसको वापस लेना होता है। और यदि अपना ये मांग गलत मांग रहे हैं तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बैठ के विचार विमर्श होनी चाहिए। आप बैठ के विचार विमर्श कीजिए। आप 18 महीनों के लिए बात को टाल रहे हैं, ये कौन सी बात है? इसके अंदर आखिर साजिश क्या है, इसको समझना होगा। लगातार जो है अभी किसान 6 महीने से डटे हुए हैं। राकेश टिकैत किसान नेता, उनके ऊपर भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? आज किसानों का मांग जायज़ है। यदि अपना मांग नहीं सरकार के साथ मांग रखेंगे तो सरकार उनके बातों को दबा दी जाती है। इससे पूर्व भी बार बार ये आंदोलन होते रहा है। ये मांग जायज़ ही है। यदि गलत है तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री है, कई बार वार्तालाप हुए, किसान के पक्ष में नहीं गया। तो इससे क्या लग रहा है कि मेरा देश में किसान सुरक्षित रह पाएगा? भारत आज दुनिया में कहीं से प्रताड़ित होकर लोग आते हैं तो उन्हें भारत में रहने का उनको जगह मिलता है। कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दुनिया के किसी भी देश में यदि लोग कोई प्रताड़ित हो रहा है तो उन्हें भारत में रहने का स्थान मिलता है। आज जो हमारी देश की जो सभ्यता संस्कृति है वो नष्ट होते जा रहा है। आज मानवता संकट में है। यदि मानवता की रक्षा नहीं होगी, कम से कम आपसे निवेदन करूंगा, मोदी जी या जो भी सत्ता पर आसीन है, विचार विमर्श कीजिए, अपनी बातों को सोचिए। कम से कम भगवान से डरिए, भगवान को कम से कम श्रेष्ठ मानिए। अपने आप पर ये कलम की ताकत से ये नहीं सोचिए कि हम जो करेंगे वही होगा। भगवान से भी डरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त बातचीत कर रहे थे विनीत कुमार जी से, और राजनीति की विशेष जानकारी रखने वाले एक शिक्षक के तौर पर अपने बीच, अपने गांव के बीच, अपने समाज के बीच सेवा कर रहे हैं। और लगातार जो है किसान द्वारा लगातार 6 महीने से आंदोलन पे डटे हुए हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी गई है। उनका जो मांग है उन पर कोई भी प्रकार का जो है अभी तक सही तरीके से बात नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करूं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उनके द्वारा कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम किए गए हैं जिनका तारीफ़ करना बनता ही बनता है। क्योंकि उस गांव की अगर महिलाएं की बात की जाए तो, क्योंकि गांव की महिलाएं लगातार चूल्हे पे खाना बनाते बनाते कहीं उसका हाथ जल जाता था, कुछ ना कुछ उनके दिक्कतें आते जाते रहती थी। उनके घर आज ऐसा आ गया है कि आपको सिलेंडर मिल जाएगा, और हर एक घर में आपको हर
हर एक गरीब के पास खुद का बैंक अकाउंट मिल जाएगा। ये कहीं ना कहीं एक सही पहल की ओर उनके द्वारा किया गया, लेकिन किसानों की बात भी एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। इस वक्त के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।